नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्जामिनेशन नोटिस है। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों से शेयर भी करें। एग्जामिनेशन नोटिस क्या है? यूपीएससी की तरफ से है। यूपीएससी डेट 18/5/2022, यानी एग्जामिनेशन नोटिस क्या है? 10/2022 एनडीए की तरफ से है। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, चलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेशनल एकेडमी एग्जामिनेशन, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी 7/6, यानी जून महीना के 7 तारीख को जून महीना आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट है सबमिशन करने का आप, ठीक है। लास्ट डेट है 7 जून को। मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है, उसको लेकर मैं आपसे एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो का अंत तक देखते रहिए। कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड एंश्योर दैट दे आर फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। हाउ टू अप्लाई कैसे करें? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली यूजिंग द वेबसाइट upsc.line.nic.in, ठीक है। कमीशन कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स 1 फोटो, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी एंड एनी अदर फोटो, जो फोटो आईडी है इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। डिटेल्स आईडी हैव बीन ये। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 7 जून को। आप लास्ट 6 बजे तक, यानी शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। 7 जून याद रखिए 2022 टिल 6 PM। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 14/6/2022 से 20/6/2022 तक आप उसमें विड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, 6 बजे तक। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विड्रॉन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल एट अपेंडिक्स। आप अपना जो भी एप्लीकेशन भरे हैं, फॉर्म किए हैं, तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी जून महीना में आप इतना समय दिया जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट सेल बी इशू एन ई एडमिट कार्ड 3 वीक बिफोर। आपका जब एग्जामिनेशन जो कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन की जब घोषणा किया जाएगा, उससे आप 3 वीक्स पहले आप ई एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ई एडमिट कार्ड, ठीक है ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। बाय पोस्ट से कोई भी एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी पेपर का क्वेश्चन पेपर कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी माइनस हो जाएगा। राइटिंग मार्किंग आंसर ऑफ ओएमआर सीट, कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन। आपको बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल करना होगा। पेन विल एनी अदर कलर प्रोवाइडेड। ब्लैक बॉल पेन याद रखें, ब्लैक बॉल पेन, डू नॉट पेंसिल और इंक। द कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेशल इंस्ट्रक्शन। आपको अच्छे से पढ़ना होगा नोटिस को। मोबाइल फ़ोन बैन है, ये सब रहेगा बैन। आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। 4 सितंबर 2022 द सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, जो एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा आप 4 सितंबर यानी 4 सितंबर को होगा, ठीक है। क्या होगा? इन एडमिशन टू द एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम है, एनडीए एग्ज़ाम लिया जा रहा है। 150 कोर्स एंड द 112 इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम 2 जुलाई, ठीक है। एडमिशन टू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एडमिशन के लिए 4 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी में कितना है सीट? 208। मैं बता रहा हूँ एक एक अप्रोक्सीमेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 208 है आर्मी में। नेवी में 42 है, उसमें उनमें से 3 जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 208 जो आर्मी के लिए है, उसमें 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और एयरफोर्स की अगर बात करूँ, फ्लाइंग 92, उनमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए टेक्नोलॉजी जो होगा 18 कैंडिडेट्स है, 18 वैकेंसी है, उनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ की अगर बात करूँ, नॉन टेक्निकल की बात करूँ, उसमें 10 पद है, उनमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। नेवल एकेडमी 10+2 कैडर एंट्री स्कीम 34 मेल कैंडिडेट, ठीक है। जो 30 होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए है। नेवल एकेडमी 10+2 कैडर एंट्री, ठीक है।
ये 400 कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 400 वैकेंसीज है। वैकेंसी आर प्रोविजन एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी, नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी। दो ही अकेडमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड इंडियन नेवल अकेडमी, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई क्लियरली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सर्विस फॉर व्हिच विशेस टू कंसिडर्स इन द ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। He is also advised to indicate many preference as the wishes to opt to so that having regard his rank in the order to merit। देखिए आपको आपका जो वैकेंसीज है 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। तो उनमें से आप आपको क्या करना होगा, इंडिकेट मेनी प्रेफरेंस, आपको बहुत सारे प्रेफरेंस देना होगा। ही विश टू ऑप टू हैव रिगार्ड हिज रैंक, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रैंक क्या है। मेरिट ड्यू टू कंसिडरेशन कैन बी गिवन टू द प्रेफरेंस व्हेन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे विल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू दो सर्विस ओनली फॉर व्हिच दे एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस। जिसमें आप प्रेफरेंस देंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर किया जाएगा। जैसे आप प्रेफरेंस देंगे, आपको प्रेफरेंस मांगा गया है, प्रेफरेंस किस तरह से देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको प्रेफरेंस देंगे उसी में आपको मिलेगा। एंड फॉर नो अदर सर्विसेज नो रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल अल्टरनेशन प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपको नहीं दिया जाएगा। यानी आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको बढ़िया से रीड करना है। आप उसके बाद आपको प्रेफरेंस कौन सा देना होगा, क्या करना होगा, पहले ही आपको तय करना होगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ द अबव कोर्स विल बी मेड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जाम। आपका जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो डिपेंड करता है रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, जो कमीशन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा बाय इंटेलिजेंसी एंड पर्सनल टेस्ट। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एक पर्सनल टेस्ट होगा बाय द सर्विस सिलेक्टिंग बोर्ड कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन। आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद इस तरह का टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट या पर्सनल टेस्ट होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ देगा, अगरतला। आप एक बार देख लीजिए इसको, जोधपुर में है, ईटानगर, हैदराबाद में भी है, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, जितना सारा सिटीज दिया हुआ है, गैंगटॉक, गया, है ना। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कौन कौन है, जो नेशनलिटी होगा वो इंडियन के नेशनल जो सिटीजन्स होंगे या नेपाल के सिटीजन्स होंगे, और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हुए हैं, ठीक है, बुर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका से, केनिया, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तांजानिया, जाम्बिया, मालविया, ये जितना सारा भी कंट्रीज है। प्रोवाइड दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द कैटेगरीज 2 और 3 सर्टिफिकेट एलिजिबल वुड नॉट, certificate of eligibility will not however be necessary in the case of candidate who are गोरखा subject of Nepal। एज लिमिट दिया हुआ है, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस क्या है उसके बारे में मैं देखता हूँ। कैंडिडेट शुड ऑल्सो ओनली डेट ऑफ बर्थ, रिकॉर्डेड मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन और नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर दैट चेंज विल बी कंसिडर, ठीक है। जो भी आप फॉर्म भरेंगे, आप मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको जो भी दिया हुआ रहेगा आपको शो करना होगा, आपको दिखाना होगा। आपको जो भी जब फॉर्म भरेंगे उसमें राइटली आपको भरना है, जो भी भरना होगा राइटली अच्छे से भरना होगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा कमीशन के द्वारा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन क्लेम बाय देम इंटर इन द रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी जो भी और नो चेंज विल बी अलाउ। आपका जो भी जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं गलत मत कीजिएगा, कोई भी गलत होगा तो उसको बाद में आप आयोग की तरफ से यानी रेक्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबसे एग्जामिनेशन ऑन द ग्राउंड वाटर जो भी है वो आपको दिखाना होगा, जो भी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको शो करना होगा। नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑल कम्युनिकेशन इन द रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग पढ़े, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फुल ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। ये सब देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए फॉर आर्मी विंग नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए 12th पास और 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फॉर द एयरफोर्स नेवल विंग नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए एयरफोर्स के लिए, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, ये कंडक्टर हुए अफेयरिंग द 12th क्लास अंडर 10+2 पैटर्न स्कूल एजुकेशन। देखिए आप जब अपियरिंग में होंगे 10+2 आप दे चुके हैं एग्जाम, आपका रिजल्ट नहीं आया है तब आप एलिजिबल होंगे, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। SSB इंटरव्यू होगा 10+2 इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह से
आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत लंबा पेज है। 98 फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट फिजिकल फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड। जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है एडमिशन के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्डिटी है उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। अगर फीस की बात करूँ, कैंडिडेट एक्सेप्ट ST SC कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट GCO NCO आर स्पेसिफाइड इट नॉट टू वेलो who are exempted from the fee and required to pay fee for 100 रुपीज़। बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। जो ST SC और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं लगेगा, उसको याद रखिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे? UPSC online.nic.in पर जाकर आपको सर्च करना होगा, तब आप इफ़ एनी कैंडिडेट appears at a center other than the one indicating by the commission in the e-admissions certificate, the papers of such a candidate will not be value and the candidate will be liable to cancel। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से भरेंगे, एक ही सेंटर भरें, क्लियरली भरें। कोई भी गलत करेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। UPSC की तरफ से स्पष्ट लिखा गया है। चलिए, ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 7 जून, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस के अगर बात SSB इंटरव्यू ऑन द फर्स्ट टाइम, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर SSB जब इंटरव्यू होगा उसमें आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल, अगर फर्स्ट टाइम फॉर द पर्टिकुलर टाइम ऑफ कमीशन परमानेंट शॉर्ट सर्विस सेल बी इंटाइटल टू AC 3 tier आपको प्रोवाइड किया जाएगा। AC 3 tier में आप जर्नी कर सकते हैं, आने जाने का खर्चा आयोग की तरह से दिया जाएगा। द प्रो रेलवे फेयर